ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के 5 जबरदस्त तरीके। अगर आप इन 5 तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। बच्चे भागे भागे आपके आंगनवाड़ी केंद्र में आएंगे। बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। जहां पर भी कोई खेल की बात होती है बच्चे भागे भागे जाते हैं। तो ऐसे में अपने आंगनवाड़ी केंद्र में आप बच्चों के लिए खेल संबंधी एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन करें। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारे खिलौने पड़े रहते हैं। ट्राईसाइकिल बच्चों के लिए विभाग द्वारा दी जाती है, तो आप बच्चों के खेल की व्यवस्था करें। कभी कभी छोटे ही बच्चे हैं, आप उनको कबड्डी खिलाएं, कभी आप उनको खो खो खिलाएं, कभी आप उनके लिए कोई दौड़ का ऑर्गेनाइजेशन करें, कभी आप उनके लिए कोई स्टडी से रिलेटेड गेम का ऑर्गेनाइजेशन करें कि जो बच्चे 5 फ्रूट नेम का नाम बिल्कुल सही बताएंगे, जो बच्चे 5 रंगों को सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम एक चॉकलेट या एक टॉफी गिफ्ट में देंगे। तो देखिए, बच्चों को खेल से बहुत प्यार है। अगर आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र में छोटी मोटी खेलों का आयोजन करते हैं तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की कमी हो ही नहीं सकती। खेल खेल में पढ़ाई। अगर आप बच्चे को खेल खेल में कुछ सिखाते हैं, बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में आकर कुछ सीख भी रहा है, तो उसके माता पिता उसे आंगनवाड़ी केंद्र में जरूर भेजेंगे। देखिए, प्राइवेट स्कूल में 1 महीने की फीस 2000 3000, वहाँ पेरेंट्स बच्चे को क्यों भेजेगा अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र में वो सारी चीजें बच्चे को सिखा रहे हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को खेलने के साथ साथ कुछ पढ़ाने का प्रयास भी आप करें। आप उसे कोई पोएम सिखाएं, आप उसे ओरल 1 to 10 तक काउंटिंग सिखाएं, आप उसे फ्रूट नेम सिखाएं, कलर नेम सिखाएं। अभी वो लिखना ना ही सीखे कोई बात नहीं, उम्र के अनुसार वो लिखना भी सीखेगा, लेकिन आप उसे ओरल जवानी तौर पर कहानी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप उसे कोई पोएम सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे 5 साल का, 4 साल का या फिर 4.5 साल का, आप ऐसे बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना भी जरूर सिखाएं। अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा फ्री में सब कुछ सीख रहा है तो माता पिता को उसे LKG UKG नर्सरी में प्राइवेट स्कूल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपके पास ही बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में भेजेंगे। पौष्टिक भोजन। आप आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें। देखिए, विभाग की ओर से आपको मेन्यू मिला है, उसके अनुसार आप बच्चे को खाना देते हैं, दूध देते होंगे, अंडे देते होंगे। कभी कभी आप बच्चों के पसंद की चीजें भी बनाएं, कभी कभी आप बच्चे का फेवरेट हलवा भी बनाएं। अब मान लिया किसी बच्चे का बर्थडे है, ऐसे में आप उसके लिए हलवा केक बना सकती हैं। अब वो हलवा केक बहुत महंगा भी नहीं है, बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और यहाँ पर बच्चों ने इंजॉय भी कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करें कि जिसका भी बर्थडे आएगा तो भाई हलवा केक बनेगा। तो ऐसे में बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जो भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं वो उनको अट्रैक्ट करेंगी कि उनको आंगनवाड़ी केंद्र में आना है। बच्चों के लिए प्राइज। आप बच्चों के लिए छोटे छोटे प्राइज रख सकती हैं। जैसे जो बच्चा महीना पर पूरा दिन भर आंगनवाड़ी केंद्र आएगा, डेली आंगनवाड़ी केंद्र आएगा, एक भी छुट्टी नहीं करेगा, उसको महीने के बाद गिफ्ट मिलेगा। तो जो बच्चा पूरा महीना भर बिना छुट्टी की आंगनवाड़ी केंद्र में आता है, आप उसे सम्मानित कर सकते हैं और आप उसके लिए एक चॉकलेट या फिर 3-4 टॉफीज की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि उनको भी गिफ्ट चाहिए। बच्चों को गिफ्ट जीतना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उनका हमेशा प्रयास होता है कि वो एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करें। महत्वपूर्ण चीज है बच्चों के माता पिता के साथ इंटरेक्शन। आप सोसाइटी के साथ पूरा इंटरेक्शन रखें। जब भी डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में कोई PTM है या कोई अन्य आप कम्युनिटी एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो बच्चों के माता पिता को विद्यालय बुलाते रहे। जितना बच्चों के माता पिता के साथ कांटेक्ट होगा, पेरेंट उतना ही ट्रस्ट करके बच्चे को आपके पास भेजेगा। और जो आपके लिए टॉप क्लास का ट्रिक है वो है पेरेंट के साथ इंटरेक्शन। जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में जनरली बच्चे को ज़्यादा खिलाया जाता है कि बच्चे के लिए पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन जैसे पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन सरकार कर रही है कि उनको न्यूट्रिशियस फूड देने के साथ साथ उनकी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी फिजिकल डेवलपमेंट और अन्य डेवलपमेंट भी यहाँ पर कराई जाए। यानी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में सीखें। जैसे उत्तर प्रदेश में एजुकेटर भर्तियाँ की जा रही हैं ताकि छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हो, और ये भर्तियां शुरू हैं। वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएंगे भी। तो बच्चों के न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो काफ़ी मीटिंग्स आप पेरेंट्स के साथ करते हैं, कभी कभी उनकी पढ़ाई को लेकर भी मीटिंग पेरेंट्स के साथ करें। जितने भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। जब भी बच्चा कोई आंगनवाड़ी केंद्र में छोटी मोटी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई फ्रूट नेम बोल रहा है, वेजिटेबल नेम बोल रहा है, काउंटिंग बोल रहा है, कोई टेबल बोल रहा है, तो आप वो वीडियो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इससे पेरेंट बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ खाना ही नहीं खा रहा जाकर, वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। अब उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, वो 7 साल तक 6 साल तक आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है।
तो अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की कमी हो ही नहीं सकती। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये 5 ट्रिक्स फॉलो की या नहीं और आपके आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ी या नहीं।